आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। बात आती है नंबर की, तो हम एक चीज़ हमें कि नंबर की जब बात आती है तो हम बचपन से नंबर पढ़ते आ रहे हैं, राइट। और तो नंबर सिस्टम्स के बारे में जानना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि नंबर सिस्टम्स का वेटेज आपको अभी नहीं पता चलेगा। आप जब इससे मास्टर या बैचलर डिग्री जब लोगे तब आपको पता चलता है कि इसका वेटेज कितना है। इट मीन्स कि हम बचपन से नंबर सिस्टम्स को पढ़ते हैं और जब तक मैथ्स कंप्लीट नहीं होती तब तक नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, फिर भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं हो पाता, इसलिए कि उसके वेटेज को नहीं समझ पाते। जैसे कि क्लास 10 में रियल नंबर्स 2 या 4 नंबर्स के क्वेश्चंस अराइज होते हैं एग्जामिनेशंस पे, बोर्ड एग्जामिनेशंस में, इसलिए हम उसका वेटेज नहीं समझ पाते और हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैं आपको इस बार प्लीज रियल नंबर ऐसा नंबर सिस्टम है या नंबर सिस्टम का कोई भी ऐसा पार्ट जो आप उसे हल्के में ना ले, इसलिए कि आगे चल के जब आप मैथ पढ़ोगे तो अब इसका वेटेज आपको पता चलेगा। इसलिए 2 नंबर 4 नंबर की बात नहीं है, बात है कि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना चाहिए। तो आज इस लेक्चर में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि रियल नंबर में जो नंबर इससे पहले भी आया होगा वो क्या इसका वेटेज है, क्या किस तरीके से इस रियल नंबर में इसका रोल प्ले करता है। बात आती है रियल नंबर। रियल नंबर एक ऐसा नंबर है, अभी क्लास 10 में आप यही समझो कि रियल नंबर ही सबसे बड़ा नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा नंबर है, राइट। इसके बाद 11th में क्या था उस टाइम पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल रियल नंबर ही सबसे बड़ा नंबर रहता है, राइट। और जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे नंबर रियल नंबर में एग्जिस्ट करेंगे। अब बात आती है रियल नंबर दो नंबर को डिवाइड करता है, पहला रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। लेकिन इस नंबर को पढ़ने से पहले और भी इससे पहले कुछ नंबर आए होंगे, उसको डिस्कस करते हैं, देन इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन भी यही कहता है कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होंगे वो क्या होंगे नेचुरल नंबर। देन उसके बाद से जीरो का जनरलाइजेशन हुआ, जो भारत में भी बोला जाता है कि आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया था। उसके बाद से जब जीरो नंबर एक आया तो बोला कि अभी तक तो हम काउंटिंग नंबर को पढ़ते थे, लेकिन जीरो को क्या किया जाए। तो जीरो इस काउंटिंग नंबर में जुड़ा तो उसका एक नया नाम दे दिया गया होल नंबर, राइट। तो इसका स्टार्ट किससे होता है 0 1 2 3। इट मींस कि जो जीरो से स्टार्ट होकर नंबर सिस्टम को क्रिएट करेगा उसे हम होल नंबर कहेंगे। देन उसके बाद से निगेटिव टर्म्स भी आते गए। निगेटिव टर्म्स आए तो पता गया कि अभी तक तो नेचुरल नंबर हमने पढ़ा था उसमें कोई निगेटिव टर्म्स नहीं था, होल नंबर्स पढ़े उसमें जीरो इंक्लूड हुआ, उसमें भी कोई निगेटिव टर्म्स नहीं थे। देन उसके बाद से नया नंबर लेकर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स कहता है कि मेरे पास निगेटिव टर्म्स भी हैं, जीरो भी हैं और पॉजिटिव टर्म्स हैं। इट मींस कि मैं अपना एक अलग प्रॉपर्टी क्रिएट करूंगा, राइट। उसने मैं इस इंटीजर्स को मैंने नंबर लाइन पे दिखाया है, राइट। जीरो राइट साइड में जाएंगे तो एक पॉजिटिव नंबर क्रिएट होगा और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव नंबर क्रिएट होगा। इट मींस कि इसकी जो प्रॉपर्टी है ये कैसा कैसा एलिमेंट कंटेंट करता है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और जीरो भी। इस तरीके के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे इंटीजर्स बोलेंगे। देन उसके बाद से ऐसा होगा कि निगेटिव टर्म्स भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, जीरो भी आता है और उसके साथ साथ फ्रैक्शंस के फॉर्म में आया तो उस नंबर सिस्टम को नाम दिया गया रेशनल नंबर, राइट। उसको भी मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है, आप देख सकते हो। देखोगे तो जीरो है, राइट साइड में जाओगे तो फ्रैक्शन भी है, पॉजिटिव टर्म्स है, लेफ्ट साइड में जाओगे तो निगेटिव टर्म्स भी है, फ्रैक्शंस के फॉर्म में है। इट मींस कि रेशनल नंबर वो होता है, रेशनल नंबर का लोग डेफिनेशन से बोलते हैं जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में या a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मींस कि जिसे हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिख सकते हैं वही रेशनल नंबर। और उसमें एक कंडीशन देता है कि यदि p अपॉन q, यदि मैंने इसको फ्रैक्शन तो लिख दिया लेकिन यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए कि अगर q जीरो हो गई, इसलिए कि अगर q जीरो हो गया तो डेफिनेशंस क्या हो जाएगा अनडिफाइंड या अनडिटरमाइंड हो जाएगी, राइट। इसलिए कि ये अपरिभाषित हो जाएगी। कोई भी नंबर्स को हम रखते हैं तो अपरिभाषित हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन देता है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। इट मींस कि p जीरो हो जाना चाहिए, p जीरो हो जाना चाहिए, q नहीं होना चाहिए। इट मींस कि जीरो भी एक रेशनल नंबर है जो मैंने इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब बात आती है, थोड़ा सा समझने वाली बात आ गई। देखिए मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा। सारे के सारे नेचुरल नंबर देखोगे आप, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है, होल नंबर है। इसलिए देखोगे नेचुरल नंबर का जो भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा होल नंबर में मिलेगा, लेकिन होल नंबर एक्स्ट्रा क्यों हो जाता है नेचुरल नंबर से, इसलिए कि उसके पास एक जीरो एलिमेंट भी इंक्लूड है। इसलिए सारा का सारा नेचुरल नंबर क्या हो सकता है होल नंबर। इट मींस नेचुरल नंबर सबसेट है किसका होल नंबर्स का। देन उसके बाद से आता है इंटीजर, उसको भी मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझाना चाहता हूं। देखो
सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, और सारा का सारा होल नंबर देखोगे इस इंटीजर्स को जब नंबर लाइन पे मैंने रिप्रेजेंट किया तो सारा का सारा होल नंबर इस इंटीजर में इंक्लूड करता है। इट मींस कि सारा का सारा होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर है। तो होल नंबर्स किसका सबसेट हो गया, पहले कंडीशंस में क्या हुआ कि सारा का सारा नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है, राइट। तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट हुआ, होल नंबर का। अब दूसरा कंडीशन में देखा गया तो होल नंबर किसका सबसेट बन गया, इंटीजर्स का, राइट। किसका, इंटीजर्स का। और इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, राइट। इट मींस ये बोल सकते हैं हम यहां से एक और चीज समझने वाली बात हो गई कि सारा का सारा नेचुरल नंबर इंटीजर नंबर हो सकता है, सारा का सारा होल नंबर क्या हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है। इट मींस कि यहां पे बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। इट मींस कि नेचुरल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ इंटीजर्स। देन उसके बाद आता रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इन सबसे भी बड़ा एक नंबर बनकर आया जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, राइट। अब बात आती है क्या कि यहाँ पे तीसरा कंडीशन, पहला था ये, दूसरा था, यहाँ पे देखो भाई जी तीसरा कंडीशन क्या बोलता है कि सारा का सारा नेचुरल नंबर सबसेट किसका होगा, होल नंबर का। सारा का सारा होल नंबर सबसेट किसका होगा, इंटीजर्स का। और इंटीजर सबका सबसेट किसका होगा, रेशनल नंबर का। इट मींस कि आल्सो नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, इंटीजर इज आल्सो सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। इस तरीके से बात आती है। इसीलिए जो हमने रियल नंबर स्टार्ट किया था तो पहले ही बोला था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को दो भागों में रियल नंबर बांटता है, राइट। और रेशनल नंबर ऑलरेडी देखोगे कि रेशनल नंबर के अंदर इस सारे के सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। इसीलिए रेशनल नंबर एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट होता है इसका इरेशनल नंबर। अब बात आती है इरेशनल समझने की बारी। ये सारा चीज समझ गए होंगे तो इरेशनल को मैं डिफाइन करता हूं और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको आपके पास पहुंचाना चाहता हूं इरेशनल नंबर को। देखोगे अभी तक हमने ये समझा कि सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारा का सारा होल नंबर इंटीजर है और सारा का सारा इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर है। और इस सारे के सारे नंबर्स किसमें एग्जिस्ट करते हैं, रियल नंबर। इसलिए कि रियल नंबर ही सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है अभी फिलहाल, यही समझो, राइट। अब बात आता है इरेशनल नंबर की। इरेशनल का परिभाषा ये होता है, डिफाइन ये करता है कि जिसे हम P अपन Q के फॉर्म में न लिख सकते हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर है। इट मींस कि इसे हम फ्रैक्शंस के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं, राइट। इट कैन नॉट बी written in the form of P अपन Q। जिसे हम P अपन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब बात आती है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा दें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, रेशनल और इरेशनल का कुछ डेफिनेशंस को समझते हैं और दोनों में डिफरेंसेस। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है। अभी तक हमने क्या समझा कि रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम P अपन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि जहां पे Q जीरो ना हो। अभी तक मैंने डेफिनेशंस के थ्रू इतना समझा, लेकिन थोड़ा सा और इसमें डेफिनेशंस इंक्लूड हो जाता है रेशनल नंबर में। क्या कहता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये कहता है कि यदि कोई टर्म टर्मिनेट हो जाए तब भी रेशनल नंबर है। इट मींस कि यदि हम बोले ऐसे 3/5 ये रेशनल नंबर है, इसलिए कि इसका जब आप इसको जब डेसिमल एक्सपेंशन करोगे 5 से 3, यहां देखो यार, जब यहां से 5 से 3 डिवाइड करोगे तो यहाँ पर डेसिमल लगा दोगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो 5 क्या 30। इट मींस कि जो 5 से डिवाइड किया 3 को वो कितने टर्म में गया, 0.6 के टर्म में। ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो रेशनल नंबर कहता है कि मेरा जो टर्म है टर्मिनेट हो सकता है, पहला डेफिनेशन। दूसरा बोलता है यदि टर्मिनेट ना हो तो अकरिंग हो सकता है। इट मींस कि बार बार रिपीट करे उस नंबर को। उसका भी एक एग्जांपल मैं देता हूं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 1/3 है, जब 1 को 3 से डिवाइड करोगे आप तो यहाँ पे डेसिमल लगा लोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, राइट। अब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 0, फिर से 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9। इट मींस कि बार बार यही नंबर आने वाला है 0.3333। इसको डायरेक्टली हम 0.3 बार लगा देंगे, राइट। इसका मतलब कि बार बार यही नंबर रिपीट करेगा। तो डेफिनेशन रेशनल नंबर का क्लियर क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाएगा पूरी तरीके से, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, या डेसिमल के टर्म में कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए वो रेशनल नंबर है, या तो वो बार बार रिकरिंग करे, बार बार एक ही नंबर को लाए, रिकरिंग करे, राइट। इसको कहते हैं रिकरिंग, रिपीटिंग किसी नंबर। एक बार और मैं डेफिनेशन क्लियर कर दूं आपका। रेशनल नंबर ये बोलता है कि या तो नंबर टर्मिनेट हो जाए या रिकरिंग हो जाए, रेशनल नंबर बोलता है। अब इरेशनल नंबर की बात आती है कि इरेशनल नंबर क्या कहता है। इरेशनल नंबर क्या कहता है, देखो इरेशनल का डेफिनेशन कहता है कि मैं तो अपने आप को P अपन Q के फॉर्म में भी नहीं लिख पाऊंगा, इरेशनल कहता है। दूसरा क्या कंडीशन कहता है,
ना तो मैं अपने आप को टर्मिनेट कर पाऊंगा। इट मींस कि वो जो 5 से 3 डिवाइड किए हैं वो डिवाइड भी नहीं होगा। दूसरा कंडीशन कि मैं रिकरिंग भी नहीं होगा। इट मींस कि जो बार बार 0.333 एक ही टाइप का नंबर आ रहा है ना, लेकिन जब इरेशनल नंबर का जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो बार बार नंबर भी रिपीट नहीं होगा। इट मींस कि नॉट रिकरिंग नॉट रिपीटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। कुछ एग्जांपल है इरेशनल नंबर के, आपको मैं दिखा देता हूं। कुछ एग्जांपल है जैसे कि पाई, जिसका हम वैल्यू समझते हैं 3.4, ये एक मानक वैल्यू है। इट मींस कि इसको हमको कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं 3.5, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की, राइट। दूसरा इसका एग्जांपल होता है √2, √3, जिसका फैक्टर ना हो पाता हो रूट से, वो सारे के सारे नंबर क्या हैं, इरेशनल नंबर है। तो इट मींस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हमने समझा। अब थोड़ा सा बात आती है इस चैप्टर की, जो इस चैप्टर में ऑलरेडी दिया हुआ है, और इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। अब बात आती है रियल नंबर के। तो रियल नंबर में हमें जाना है रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। अब जो रियल नंबर जो एग्जैक्ट हमने क्लास 10 में पढ़ना, उसमें कौन सा थ्योरम पढ़ना, उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। ये थ्योरम पढ़ते हैं, इस थ्योरम को समझते हैं, इस थ्योरम पे जो प्रॉब्लम है उसको करते हैं। तो थोड़ा रियल नंबर चैप्टर्स फर्स्ट में हमने क्या पढ़ना, एक थ्योरम है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, या उसका दूसरा नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, राइट। उसका डेफिनेशंस क्या था, पहले डेफिनेशन जो लिखवाया हूं, कभी रटना नहीं है, समझते हुए करेंगे। कोई चीज रटने वाली चीज नहीं, रटेंगे भूलेंगे, रटेंगे भूलेंगे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कभी नहीं भूलेगा। बात देखिए, डेफिनेशंस क्या कहता है कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स आया, तो इंटीजर्स हम समझ चुके हैं कि इंटीजर होता है। अब आता है देन देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर। यूनिक होल नंबर इट मींस कि जो मेरा रिमाइंडर हो 0 भी आ सकता है, इसलिए होल नंबर। मैं चाहूँ तो नेचुरल नंबर भी ले सकता था, नेचुरल नंबर लूंगा तो रेशनल, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो इस डेफिनेशंस को फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, यूनिक होल नंबर। यूनिक होल नंबर्स की इट मींस कि R0 भी आ सकता है। अब देखिएगा डिवीजन लेमा बोलता है कि मेरा फॉर्मेट क्या है, A = BQ + R। अब इसी फॉर्मेट में एक्सरसाइज 1.1 भी होगा। इसमें ये बोलता है कि जो A होगा वो होगा डिवाइडेंट, और B जो होगा डिवाइजर होगा। इट मींस B से हम A को डिवाइड करेंगे, जो Q क्वोशेंट होगा और R रिमाइंडर होगा। और एक और कंडीशन दिया है यहाँ पे कि जो R होगा, जाहिर सी बात है कोई भी नंबर है, यहाँ पे मैं बोलूँ 4 / 7, राइट। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 × 1 = 4, रिमाइंडर क्या थी 3, तो 3 क्या 4 से छोटा है, बोलो बिल्कुल छोटा है, और 0 से बड़ा है। ये हो सकता है, या ऐसे लिख सकते हो इसको, 0 > 3 > 4। ठीक वैसे ही वहां पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 0 से बड़ा है रिमाइंडर, 0 से बड़ा है रिमाइंडर, या इसके इक्वल हो सकता है। रिमाइंडर कभी भी 0 से बड़ा हो गया, 0 के बराबर हुआ, रिमाइंडर तो ही हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जिससे हम डिवाइड करते हैं, B से डिवाइड कर रहे हैं A में, यहाँ पे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं 7 में, तो जो मेरा रिमाइंडर आया है, जो मेरा रिमाइंडर कितना है 3, और 3 किससे छोटा हो रहा है, जिससे डिवाइड हम कर रहे हैं। इसीलिए जो B छोटा हो रहा है R से, वो डिवाइड कर रहा है B A को, इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है किससे, जो डिवाइड करता है। जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, राइट। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मेंशन में कर दिया हूँ, सारा चीज यहाँ तक क्लियर आती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, इस सेटअप जो ये फॉर्मेट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, उस पर मैं कैसे इसको फिट करते हैं वो देखते हैं। आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ मैंने लिया एक एग्जांपल, लेट अस वी डिवाइड 106 / 13। 106 106 से उसको किससे डिवाइड किया गया है, 13 से, राइट। अब 13 का 13 एरिया 104, राइट। कैंसल आउट होगा, क्या बचेगा 2। 2 क्या है, रिमाइंडर है, राइट। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये देखिएगा आप। लिखने का तरीका ये होगा, जो मेरा ए क्या है 106, क्लियरली यहाँ से लिख सकते हैं, क्लियरली 106, राइट। ये यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 106 इक्वल्स टू बी क्या है 13 है, 13 क्वोशेंट मेरा क्या है, आप देखोगे तो क्वोशेंट मेरा 8 है, राइट। इस तरीके के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, देखना ध्यान देना। और रिमाइंडर मेरा क्या है, आर क्या मेरा आया था 2। अब देखो एलएचएस क्या, आरएचएस के इक्वल है 13 8 या 104, 104 + 2 106, और 106 एलएचएस में भी साइड में है। इट मींस कि ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को फुलफिल किया है, राइट। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब एक्सरसाइज 1.1 में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन इसी तरीके का मिलेगा, और बोलेगा भी कि यूजिंग यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम्स एंड फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, राइट। तो इस तरीके का फॉर्मेट को हम करेंगे पहले एक्सरसाइज में। तो पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं।
पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम्स एंड फाइंड द एचसीएफ 135 एंड 225 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एचसीएफ 113 एंड 225 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड करिए किसका यूज करके यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम राइट। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होगे, इसको करने का प्रोसेस वही जो अभी हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी प्रूव कर रहा है। उसमें पहले स्टेप पे मैंने लिखा है कि 225 इज ग्रेटर देन 135 राइट, एंड वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन या लेमा राइट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। देखो 225 एंड 135 को जब हमने एचसीएफ को करना है किसके थ्रू, ईडब्ल्यूएल यूक्लिडियन डिवीजन लेमा राइट। अब देखो आप देखोगे मैंने पहले किया 225 इज ग्रेटर देन, इट मींस कि ए फॉर्मेट क्या था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड वेयर आर इज 0 is less than or equals to r and less than equals to p राइट। इस तरीके के फॉर्मेट में है देखोगे तो आप जो a है वो क्या है, जो डिवाइडेंट है राइट, और b क्या है 135 जो डिवाइजर है। इट मींस 135 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने टर्म्स में जाएगा, 1 टर्म्स में, मतलब क्वोशिएंट मेरा क्या आ गया 1 प्लस 90 इट प्लस 90 ये क्या है रिमाइंडर राइट। अब दूसरे स्टेज में बोलता है 135 से अब 90 में डिवाइड करेंगे, इट मींस इससे निकालने का तरीका आपको पता ही होगा। अब ये 135 और 90 के बीच में होगा रिलेशंस, अब 135 इज ग्रेटर देन 90 इट मींस कि 135 इज डिवाइडेंट एंड 90 इज डिवाइजर, तो 90 into 1 टर्म्स में जाएगा, कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी और मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 45। तीसरे स्टेप में देखते हैं तो 90 इज ग्रेटर देन 45, तो 90 इक्वल्स टू 45 into 2 is equal to quotient and plus 0 equals to रिमाइंडर। इस तरीके से जब रिमाइंडर मेरा 0 आ जाता है तो मेरा हमको पता है कि जब रिमाइंडर मेरी 0 आता है तो एचसीएफ इंड होती है राइट। अब बात आती है यहाँ पर मैंने क्या लिखा, द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0 एंड द एचसीएफ ऑफ 225 and 135 is 45। तो 45 की लास्ट डिविजिबल टर्म है, इट मींस इसका एचसीएफ क्या होगा 45। किसका यूज करके मैंने एचसीएफ फाइंड किया, यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का राइट। एक्सरसाइज 1.1 में सारा क्वेश्चन ऐसे ही है, तो आप क्वेश्चंस को करिएगा, कोई भी डाउट्स या प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे इंश्योर करिएगा। और एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 अगले लेक्चर्स में कंप्लीट कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट